अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व बारिक व सल्लिम। हज़रात, मुझसे पेशतर आप हज़रात ने बहुत अच्छे अच्छे लहजों के मालिक से नुअत व मनाक़िब के अशआर समाअत किए। और मिंबर शरीफ पे अरबाब इल्म व फ़न का एक अज़ीम काफ़िला तशरीफ़ फरमा है। आप अपने माथे की निगाहों से मुआयना कर रहे हैं। जो जिस जगह पर हैं वो मसलके आला हज़रत के आफ़ताब व महताब हैं। कुछ देर के लिए ये नाचीज़ आपके रूबरू हाजिर आया है। चंद बातें होंगी और उन चंद बातों को आप सर के कानों के साथ साथ दिल के कानों से भी सुनने के लिए बैठे हैं। तो जो कुर्सियां खाली हैं आगे तशरीफ़ ले आए और पुर करके बैठे आगे। जगह आ जाए, बैठे आगे। इस तरह से बेतरतीब अच्छा नहीं लग रहा देखने में। और एक बार झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत क़ातिए कुफ्र व ज़लालत माहिए बिदअत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह। अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। सौन बढ़ाइए। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं।
और मशहूर ज़माना सलाम, जो सलाम मकबूल बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें सरकार आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बोलिए सुभान अल्लाह। वो सवाब भी आली जनाब मोहतरम मरहूम मगफूर शमीम साहब को इस साल किया जाएगा। एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं, या आप भी जान रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और इस सलाम में एक शेर है, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। अरे बोलिए ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। अब जब ये शेर मैंने पढ़ा, दिलो दिमाग बरेली पहुंचा, दिलो दिमाग बरेली पहुंचा, मेरी फिक्र बरेली पहुंची, मेरा ख्याल बरेली पहुंचा। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ए मेरे इमाम, ये जो शेर आपने कहा समझ में आता है? सुभान अल्लाह। गुलाम को समझ में आता है, लेकिन आप बताइए ना, सुभान अल्लाह, ये शेर कहने का जज्बा कहां से आया? आप अपने आलम तसव्वुर में, मैं अर्ज गुजार हूं सरकार, बताइए ना, बताइए ना। तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, जन्नत से दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने के बाद यके बादी गिरे, अपने अपने वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दुनिया में आते रहे। हजरत नूह दुनिया में आ रहे हैं, हजरत सुलेमान दुनिया में आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम दुनिया में आ रहे हैं, हजरत दाऊद दुनिया में आ रहे हैं, हजरत हूद दुनिया में आ रहे हैं, हजरत लूत दुनिया में आ रहे हैं, हजरत मूसा दुनिया में आ रहे हैं। ऐ नज़्मी जरा बता, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, क्या पैदा होते ही वो सजदे में गिर पड़े? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब वो आदम दुनिया में आ गए, आदम के जरिए से जब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वात दुनिया में आती रही। हजरत नूह पैदा हुए, क्या पैदा होते ही सजदे में सर को रखा? क्या हजरत इब्राहिम पैदा होते ही सर को सजदे में रखे? क्या हजरत इस्माइल पैदा होते ही सर को सजदे में रखे? मैंने आलम में तसव्वुर में पूछना शुरू कर दिया, ए मेरे इमाम आप बताइए, आपने आदम को भी पढ़ा है, आदम की आदमियत को भी पढ़ा है, आपने इब्राहिम को भी पढ़ा है, इब्राहिम की खुल्लत को भी पढ़ा है, हजरत इस्माइल को भी पढ़ा है, इस्माइल की इस्तिकामत को भी पढ़ा है, हजरत लूत को भी पढ़ा है, हजरत लूत की मोहब्बत को भी पढ़ा है, हजरत सुलेमान को भी पढ़ा है, सुलेमान की बात
बादशाहत को भी पढ़ा है, हज़रत दाऊद को पढ़ा है आपने, हज़रत दाऊद की जुबान को आपने पढ़ा है। ए मेरे इमाम आप बताइए ना, हज़रत ईसा को आपने पढ़ा, ईसा के जमाल को आपने पढ़ा, हज़रत मूसा को आपने पढ़ा, मूसा के जलाल को आपने पढ़ा। आप बताइए, पढ़े लिखे इमाम इरशाद फरमाते हैं, नज़्म सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम को पैदा किया, पैदा होते ही जबी ने बंदगी को सजदे में नहीं रखा। हज़रत इब्राहिम को पैदा किया, पैदा होते ही जबी ने बंदगी को सजदे में नहीं रखा। हज़रत इब्राहिम को पैदा किया, पैदा होते ही जबी ने बंदगी को सजदे में नहीं रखा। हज़रत मूसा पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही जबी ने बंदगी को सजदे में नहीं रख रहे हैं। हज़रत ईसा पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही जबी ने बंदगी को अरे सजदे में नहीं रख रहे हैं। तो मैंने फिर पूछा, ए मेरे इमाम बताइए ना, वो कौन सी जात है, वो कौन है जो पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही जबी ने बंदगी को सजदे में रख रहे हैं, सजदा रेज़ हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे इमाम ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर बताना शुरू किया है। नज़्म सुनो सुनो, जब दुनिया कुफ्र के अंधेरे में डूब चुकी थी, जब दुनिया के लोग बेराहवी का शिकार हो चुके थे, तो 12 रबीउल नूर की तारीख आती है। सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के घर में एक नूर का ज़ुहूर होता है, जिसे दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। जब सुबह कायनात के शब्द दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दोजा, सज्जा लामका, सुबह कायनात के शब्द दुहा दुनिया में तशरीफ लाते हैं। पैदा होते ही जबीने बंदगी को रब की बारगाह में झुका देते हैं, पुकारने लगते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जब वो मंजर मेरी निगाहों के सामने आता है, मैं कहना शुरू करता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पहले सजदे पे रोज़े अदल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। तो आज मेरी तकरीर का अनुमान दो है, एक है यादगारी ये उम्मत और एक है मौत, है ना। मेरे सरकार दुनिया में आते ही अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमाया। किसे याद फरमाया? अकीदत की जुबान में ये कह लिया जाए, सरकार दुनिया में या तशरीफ लाए, जावेद नज़मी को याद कर लिया। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, दिलबर शाही को याद कर लिया। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, शमीम फैजी को याद कर लिया। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत तबारुक अंजुम को याद कर लिया। सरकार दुनिया में तशरीफ लेकर आए, रईस कौसर जमाली को याद कर लिया। अगर एक एक गिनाया जाए, रात गुजर जाएगी, आदमी कम नहीं खत्म नहीं होगा। और अगर तो इख्तिसार यूं कह लिया जाए, सरकार दुनिया में आए, सब गुनहगार उम्मत को याद कर ले। सरकार आए, उम्मत की याद, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सुभान, मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। पैदा होते ही सरकार ने याद फरमाया, किन की? हमारी। बोलिए, हम तो कोई वली है नहीं, हम तो कोई इतने बड़े परहेजगार हैं नहीं कि जिनके पांव चूमे जाए, जिनकी दस्तबोसी की जाए,
जिनकी पेशानी चूमी जाए हम तो उस लायक है नहीं। सरकार ने हमें याद फरमा लिया। अब यहीं पर महदूद बात नहीं है, यहीं तक बात महदूद नहीं है। सरकार पैदा हुए हमें याद फरमा लिया। जब अभी अभी आपने देखा होगा मेराज की रात गुजरी है, बोलिए ना, अरे बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी मेराज की रात गुजरी 27 रजबुल मुरज्जब की शब गुजरी। उस शब में क्या हुआ था? उस शब में भी मुस्तफा करीम ने हमें और आपको याद फरमाया है। जो दुनिया से चले गए हैं उन्हें भी याद फरमाया मुस्तफा करीम ने। जो दुनिया में आज मौजूद हैं उन्हें भी याद फरमाया मेरे आका ने। जो आने वाले जमाने में दुनिया में लोग आएंगे उन्हें भी आका ने याद फरमाया। और सरकार ने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब मेराज की शब है। हजरत बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका ताइरे लाहूती ताइरे मलकूती परे परवाज को झाड़ते हुए सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। वह सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के बाद तमाम जो मामलात हैं वाक़ियात में आपने सुना होगा, वो तमाम चीजें होती हैं। जब सरकार की बारगाह में बुराक पेश किया जाता है, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, आका की बारगाह में बुराक पेश किया गया है। सरकार जन्नती लिबास में मलबूस हैं, जन्नती नालेन शरीफ पहने हुए हैं। सरकार के लम्हाए नबूवत पर मुस्कुराहटों की अंजुमन है कि आज की वो रात है जिस रात रब ने मुझे अपने पास बुलाया है। अपने रब के पास जाऊंगा, रब का जलवा देखूंगा। जो सरवरे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाए मुबारक को सवार होने के लिए बुराक की तरफ उठाया है। अचानक सरकार ने कदमे मुबारक को रोक लिया। अचानक हजरत जिब्राइल क्या देखते हैं? सरकार के चश्माने नबूवत से आंसुओं के मोटे मोटे कतरात बहने लगते हैं। बहते बहते ताड़ी शरीफ सरकार की भीग जाती है। हजरत जिब्रील है सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज तो खुशी की रात है, आज तो मुलाकात की रात है। एक महबूब की तरफ जा रहा है। रसूलुल्लाह आप तो खुदा के पास जा रहे हैं, खुदा का जलवा देखेंगे, खुदा का दीदार करेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए। अभी तो मैंने देखा था आपके लम्हाए नबूवत पर मुस्कुराहटों की अंजुमन सजी हुई थी। आपके मोती से जड़े दंदाने मुबारक चमक रहे थे। अचानक रोने क्यों लगे? सरकार चश्माने नबूवत से आंसू बहाने की वजह क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो ही मैंने अपने कदम को बुराक पर रखने के लिए उठाया है तो मुझे अपनी उम्मत याद आ गई है। सरकार क्या हुआ? आका फरमाते हैं तो मैं तो जानता हूँ बुराक पर मैं सवार हो जाऊंगा। पहला आसमान में पार कर जाऊंगा, दूसरा आसमान में पार कर जाऊंगा, तीसरा आसमान में पार कर जाऊंगा, चौथा पांचवा सातवां आसमान में पार कर जाऊंगा। लेकिन ये जब सफर की बात मुझे याद आई तो मैदान महशर मेरी निगाहों के सामने घूमने लगा है। मेरी गुनहगार उम्मत है, उनके सरों पर गुनाहों की गठरी है। पुलसिराज जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी? मेरी उम्मत को पुल कैसे पार करेगी? वो पुल सिरात है जो जन्नत का रास्ता है। जो पुल से चलकर गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो कट कर गिर जाएगा वो जहन्नम में चला जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी गुनाहगार उम्मत सर पर गुनाहों की गठरी वो कैसे कदम बढ़ाएंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरी उम्मत कैसे आगे बढ़ेगी? मेरे सरकार का इतना फरमाना था। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है ए जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो ए मेरे परवरदिगार क्या कहा जाए? कहा यही कह दो कि ए मेरे महबूब जब आपकी उम्मत का गुजरने का वक्त आएगा पुरसिरात पर जिब्राइल अपना पर
बिछा देगा, जिब्राइल का पर बिछा होगा, आपकी उम्मत गुजरती चली जाएगी, जन्नत में दाखिल होती चली जाएगी। इतना कहना था, सरकार मुस्कुरा पड़े, सरकार मुस्कुरा पड़े। बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, पुकार उठते हैं, पुल से उतारो राह, गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं, पर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। सरकार ने सिर्फ इतना ही याद नहीं फरमाया, सरकार ने हम गुनहगारों को हर जगह याद फरमाया है, हर जगह। इधर तवज्जो, उधर क्या हो रहा है छोड़िए। सरकार ने हमें हर जगह याद फरमाया, तो हम सरकार को याद क्यों ना करें? अरे बोलिए ना, हम सरकार की याद क्यों ना मनाएं? हम सरकार का मिलाद क्यों ना मनाएं? जिनकी आमद की वजह से हम बख्शे गए, जिनके सदके में हमें सब कुछ मिला और आने वाले वक्त में सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। आने वाले वक्त में सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो हम सरकार का मिलाद क्यों ना मनाएं? हम भी सरकार को याद करेंगे, हम भी मुस्तफा करीम की यादें मनाएंगे, हम भी मुस्तफा करीम का मिलाद मनाएंगे। याद की बात है तो और सुना दूं, सरकार ने और कहां याद किया, सरकार ने और कहां याद किया? याद सुनिएगा, ये साले सवाब की महफिल है ना। तो सरकार जब कोई दुनिया से जाता है, बोलिए ना, जब कोई दुनिया से जाता है तो उसे दूल्हा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दूल्हा, है ना? माशाल्लाह पीर साहब आ रहे हैं। दूल्हा बनाया जाता है। दूल्हा बनाने की वजह क्या है? आंखों में सुरमा लगाने की वजह क्या है? नए लिबास में मलबूस करने की वजह क्या है? इत्र से मुअत्तर करने की वजह क्या है? नारे तकबीर। खड़े हो जाएं आप हजरात। जो है पीर तरीक़त रहबर राही शरीयत नमूने असलाफ शहजादाए हुजूर फिदाई मिल्लत नबी राय हुजूर सदरुल फाज़िल हुजूर नजमुल उलमा की आमद है। आप हजरात जो है और आप करीब आ जाए और हुजूर का इस्तकबाल जो है मोहब्बतों के साथ करें। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाज़िल नबी रहे हुजूर सदरुल फाज़िल हुजूर नजमुल उलमा खानकाए नईमिया दुबराजपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत हुजूर नजमुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात जो है थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, करीब आकर बैठ। माशाल्लाह तशरीफ रखें। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबी रहे सदरुल फाज़िल करीब करीब आकर बैठ जाए ना, करीब आकर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब का हकदार बने। शहजादा हुजूर फिदाए मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सैयद निजामुद्दीन नजम नईमी साहब किबला हिफ्ज़हुल्लाह ताला मिंबरे नूर पे जलवाबार हो चुके। इनके चेहरे मुबारक को आप देखते रहें और फैज़याब होते रहें। तो मैं अर्ज कर रहा था, बस 5 मिनट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो हर इंसान चाहता है एक चीज, एक हदीस शरीफ आपने सुनी होगी, जो दुनिया में जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। सुना है आपने? सुना है कि नहीं? अरे बोलिए ना, सुना है ना? तो किसी से भी अगर आप पूछें क्या आप शराब पीते हुए मरना चाहते हैं, तो क्या बोलेगा? नहीं। मुसलमान यही नहीं बोलेगा भाई, नहीं। आप जुआ खेलते हुए मरना चाहते हैं, जवाब होगा नहीं। बदकारी करते हुए मरना चाहते हैं, जवाब होगा नहीं।
कोई भी गुनाह करते हुए मरना चाहते हैं? जवाब होगा नहीं। जमाने का सबसे बड़ा जुआरी हो, जमाने का सबसे बड़ा शराबी हो, लेकिन वो कलमा पढ़ने वाला हो, अगर उससे आप पूछें आप किस हालत में मरना चाहते हैं, कोई बोलेगा रोजे की हालत में, कोई बोलेगा कयाम की हालत में, कोई बोलेगा रुकू की हालत में, कोई बोलेगा सजदे की हालत में, कोई बोलेगा तिलावत करते हुए, कोई बोलेगा माँ की खिदमत करते हुए, कोई कहेगा बाप की खिदमत करते हुए, कोई कहेगा पीर की खिदमत करते हुए, कोई कहेगा आलिम का चेहरा देखते हुए, कोई कहेगा पीर का चेहरा देखते हुए। तो यूं ही क्या ऐसी मौत मिल जाएगी? नहीं, दुनिया में रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को क्यों पैदा किया? इबादत ही के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलिशान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हमने जिन और इंसान को इबादत ही के लिए पैदा किया है। अगर आप नमाज के आदी होंगे, अगर आप रोजे के आदी होंगे, अगर माँ बाप की खिदमत करने के आदी होंगे, दुनिया में नेक और परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारेंगे, मुमकिन है आप रोजा रखते हुए दुनिया से चले जाएं, रुकू सुजदा का तेवर लिए फिरते हुए दुनिया से चले जाएं, कोई नेक काम करते हुए दुनिया से चले जाएं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की इबादत से, अपने बंदों की नेकियों से खुश होता है तो फरिश्ते को अल्लाह कभी कभी इख्तियार भी दे देता है कि मेरा बंदा जिस हालत में मरना चाहे उसी हालत में उसकी रूह कफ़स उनसूरी से निकाली जाए। इसी तरह का एक वाक़या नजर से गुजरा है। इब्ने मंबा के हवाले से इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अहयाउल उलूम में रिवायत किया है। वाक़या क्या है? एक नौजवान है जो खुदा की इबादत में जिंदगी गुजार रहा था, खुदा की अताअत करते हुए, खुदा की बंदगी करते हुए, अपने नबी की अताअत करते हुए, अपने जमाने की आसमानी किताब की तिलावत करते हुए जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन हजरत मलकुल मौत आ जाते हैं। आने के बाद उस नौजवान से इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सुनो सुनो। वो नौजवान कहता है हाँ कहिए क्या बात है? वो हजरत मलकुल मौत है। वो नौजवान नहीं जान रहा था। वो नौजवान से, उस नौजवान से हजरत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ, अपने कान को सामने लाओ। वो नौजवान अपने कान को सामने लाता है। उसके कान में हजरत मलकुल मौत इरशाद फरमाते हैं, मैं मलकुल मौत हूँ। इतना कहना था, उस नौजवान के लबों पर मुस्कुराहट छा जाती है, चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगते हैं। वो नौजवान मचल जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर कोई आपसे कह दे कि आप 1 घंटे के बाद मरने वाले हैं या 1 दिन के बाद दुनिया से जाने वाले हैं, क्या आपके लबों पर मुस्कुराहट होगी? आपके चेहरे पर गम के बादल होंगे या नहीं? क्या आप हैरान परेशान हो जाएंगे या नहीं? किसी से भी पूछ लिया जाए, किसी से भी आप तलब करने, सवाल करके देख ले कि अगर किसी से कह दिया जाए आप 1 घंटे में दुनिया से जाने वाले हैं, वो इंसान परेशान हो जाएगा। वो हीला तलाशना शुरू कर देगा, वो तरीका तलाशना शुरू कर देगा। कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि 1 दिन से ज्यादा जिंदगी जीने का तरीका मिल जाए, वो तलाश जुस्तजू में निकल जाएगा। वो हैरान और परेशान नजर आएगा। लेकिन वो नौजवान है, जब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ नौजवान मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, तो वो परेशान नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ, वो हैरान नजर नहीं आया, वो डरा हुआ नजर नहीं आया, बल्कि नजरों में खुशी की, निगाहों में खुशी के आंसू थे, लबों पर मुस्कुराहट थी, चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे थे। जब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए नौजवान बताओ ना, मैंने दुनिया वालों को देखा है, जब मौत का नाम लिया जाता है वो डर जाया करते हैं, जब
जब मौत का नाम लिया जाता है वो भागने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो मौत से भाग नहीं सकते, हालांकि वो मौत से बच नहीं सकते। लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर मुख्तलिफ चीज देखी है। मैंने तुझे खुशी में मचलता देखा है, मैंने तुझे खुशी के आंसू बहाता देखा है। तेरे चेहरे पर मैंने मुसर्रत और शादमानी के आसार देखे हैं। आखिर वजह क्या है? वो जवाब देता है, नज़्मी सुनो सुनो, मेरा हाथ जब भी बढ़ा है खुदा की रज़ा के लिए आगे बढ़ा, मेरा कदम जब भी आगे बढ़ा है खुदा की रज़ा के लिए आगे बढ़ा। मेरी जुबान जब भी हरकत में आई है, इसलिए हरकत में आई है कोई अच्छी बात कहना शुरू कर दूं और खुदा मुझसे राजी हो जाए। मेरी निगाहों की पुतलियां उठी हैं, अच्छी चीजों की तरफ उठी हैं, खुदा की रज़ा के लिए उठी हैं। हमेशा कानों ने कलाम इलाही को समाअत किया, हमेशा आंखों ने खुदा के कलाम की लिखी हुई आयतों का दीदार किया है। हमेशा मैंने नेकी के रास्ते पर चलकर जिंदगी मैंने गुजारी है। इतना कहना था। अब मैं वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत मलकुल मौत का कहना था, मैं मलकुल मौत हूँ, मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूँ। वो नौजवान कहता है तो रूह निकाली जाए। मैं तो इसी इंतजार में था कि जिस खुदा के आगे सर पर सुजूद होता हूँ, जिस खुदा की रज़ा के लिए नमाज़ें पढ़ा करता हूँ, जिस खुदा की रज़ा के लिए मेरा हर एक कदम आगे बढ़ा करता है, किसी को सदका देता हूँ खुदा के रज़ा के लिए, किसी की मदद करता हूँ जिस खुदा की रज़ा के लिए, उस खुदा का जलवा देखना चाहता हूँ, उस खुदा का जलवा देखना चाहता हूँ। जल्दी मुझे दुनिया से आखिरत की तरफ ले चलो। इतना कहने के बाद हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आली शान है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मेरा वो नेक बंदा, मेरा वो नेक वली जिस हालत में मरना चाहे उस हालत में उसकी रूह निकाली जाए। तो बता तो किस हालत में मरना चाहते हो? क्या रोज़े की हालत में, क्या तिलावत करते हुए, क्या क़याम करते हुए, क्या सजदा, क्या रुकू करते हुए, क्या सजदा करते हुए? कहा ना मैं रोज़े की हालत में मरना चाहता हूँ, ना मैं क़याम की हालत में मरना चाहता हूँ, ना मैं रुकू की हालत में मरना चाहता हूँ, ना सजदा देते हुए मरना चाहता हूँ। दुनिया का कोई नेक काम करते हुए मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी इबादत है जिस इबादत के करने से जो बंदा इबादत करे तो खुदा के सबसे करीब हो जाए? उसी हालत में मरना चाहता हूँ। हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं, जब अल्लाह का बंदा नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहता है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, जब वो क़याम करने के बाद सूरत और तमाम चीजें पढ़ने के बाद रुकू करता है, रुकू के बाद जब वो सर्व सुजूद होता है, सजदे में चला जाता है, खुदा के सबसे करीब हो जाया करता है। नौजवान मचल के अर्ज करता है, ए मलकुल मौत, जब मैं सजदे में चला जाऊं, सजदे में रहूं, रूह निकलती रहे, खुदा की रहमत बरसती रहे, खुदा के जलवे का दीदार होता है, खुदा के जलवे का दीदार होता रहे। तो इसलिए आज शेर है ना, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अली जनाब मोहतरम मरहूम मकफूर शमीम साहब का दुनिया से गए 40 दिन हो गया है ना, दुनिया से तशरीफ ले गए ना। तो जिस तरह से वो गए हमें भी जाना है। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, जैसा डरने का हक है, और ना मरो मगर मुसलमान होकर, और ना मरो, और तुम ना मरो मगर मुसलमान होकर। अब इस पर बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन वक्त का तकाजा यह है कि मैं बैठ जाऊं। वक्त का तकाजा क्या है कि मैं बैठ जाऊं। बहुत लंबी बात हुई है ना।
तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर करे। तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर करे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर नफ्स को चखना है, दुनिया से सबको जाना है। अब आप पर डिपेंड करता है, आपको अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है कि मेरा बंदा जिस तरह चाहे मर ले। लेकिन रब ने क्या कहा, ना मरो मगर मुसलमान होकर। रब ने तंबीह भी फरमाई, ना मरो मगर मुसलमान होकर। अगर आप चाहते हैं कि हम इज्जत की मौत मरें, अगर आप चाहते हैं कि हम नमाज अदा करते हुए मरें, अगर आप चाहते हैं कि हम फराइज़ व वाजिबात अदा करते हुए मरें, अगर आप चाहते हैं हम सुन्नत रसूल पाक पर अमल करते हुए मरें, तो आपको सुन्नत की आदत डालनी होगी, आपको फराइज़ की अदायगी की आदत डालनी होगी, आपको वाजिबात की अदायगी की आदत डालनी होगी। जब इन सारी चीजों की आदत आप अपने अंदर शामिल कर लेंगे, इन्हीं चीजों में से कोई चीज करते हुए दुनिया से उठा लिए जाए, है ना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला मरहूम मगफूर शमीम साहिब किबला को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत ही बेहतर और उम्दा इंतजाम किया हमारे सलमान भाई ने, दिलबर शाही साहिब ने और इनके अहबाब ने जो मिलजुल करके अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैह, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।